बांग्लादेशियों को निकालो। अब एक जगह जो सरकारी जमीनें हैं, आशियाने बड़ा मुश्किल से बनते हैं, आशियाने बड़े मुश्किल से बनते हैं, और पलक झपकते कोई मिटा दे तो उसके दिल का दर्द पूछो क्या होता है। पर ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसी का मैं बता भी रहा हूँ। बसाने वालों को 100 बार सोचना चाहिए थे। आज मेरी सरकार में बसा लिया हूँ, अपने वोटिंग के लिए, अपने वोट बैंक के लिए मैंने बसा लिया। कल किसी और की सरकार आएगी तो क्या पता इनको ना बसाने दे। ये सरकारी जमीन है, इसको ले लेगी वो। आज मेरी सरकार है तो मैं बसा रखा हूँ, कल मेरी सरकार नहीं रहेगी तो जिसकी सरकार आएगी वो सरकारी जमीन लेगी। और इन लोगों को इसलिए जहां जहां झुकी है, आप चले जाओ रात बिरात, किसी भी रात का टाइम चले जाओ, सुरक्षित वापस नहीं आते। या तो आपकी मोबाइल छीन लिया जाएगा, या आपका पर्स छीन लिया जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। तो है झुग्गियों की तरफ से होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भी कदम उठा रही है, मैं दुख इस बात का है कि जिन झुग्गी जैसे कह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे लोग, किसी का फॉर्च्यूनर है, किसी की बढ़िया बढ़िया गाड़ियां है, स्कॉर्पियो है, लोग अपनी गाड़ी लगा रखे। अरे भैया, इतनी बढ़िया गाड़ी लगा रहे हो, रखे हो तो आप एक फ्लोर भी तो खरीद सकते हो ना। पर नहीं, फ्लोर भी खरीद के रखेंगे और रहेंगे झुग्गी में, उसके बाद उसका किराया भी खाएंगे, फ्लोर का भी किराया खाएंगे। एक पिक्चर आई थी नायक, जिसमें पाजी क्या करते हैं, फ्लैट ले रखे होते हैं, उसके बाद रख रहते हैं झुग्गी में। तो अफसर आते हैं तो करो टिंडे बंडे चलाते हैं, अपन चलते हैं फ्लैट में। तो इस तरह की जो है सरकारी जमीनों पे कब्जा हुआ था। इस तरह उन्होंने दिल्ली में जो हुआ है वो एक हिसाब से जायज हुआ है, और एक तरफ से दुखदायक भी है। दुख इसलिए है कि आशियाना किसी का उजड़ रहा है, तो ये दुख तो है कि किसी के पास पैसा है या किसी के पास नहीं है जो घर बनवा सकता है या कहीं रेंट पे ले सकता है। क्या लग रहा है इन झुग्गियों के अंदर क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या है, या ये इलीगल के लिए तोड़ा जा रहा है? मेरी बात सुनो, बांग्लादेशी तो है, बांग्लादेशी तो है, और उनको निकालना भी बहुत जरूरी है। वो भी चिन्हित करके निकालो, चिन्हित करके निकालो, और एक एक बांग्लादेश भेजो। हिंदुस्तान से बांग्लादेशियों की जरूरत नहीं है। जिन चाचा ने और जिन फूफा ने इनके बसाया था, उन्हीं के आंखों के सामने इनको बाहर भेजो। जरूरी नहीं है। और यार, दिल्ली में अपने लोग, यूपी, बिहार, बंगाल के और इधर उधर के लोग कम है जो बांग्लादेशी तारों के नीचे से आ जाए, और कोई भी आ जाए 5 किलो राशन खाने लग जाए। गलत है ना कहीं ना कहीं। ये आधार कार्ड कैसे बना लेते हैं फिर ये लोग? वही तो एजेंट है, एजेंट के थ्रू अपना माल खिला के आधार कार्ड बना लिए, और कहीं तो चले जाते हैं बांग्लादेश, और जब वोटिंग का टाइम होता है तो 15-15 आते हैं, 20 टाइम आ जाते हैं वोट डालने के लिए। सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार है और बहुत ज्यादा है, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार है, ये बात मान रहे हैं। ये परेशान है, मालूम क्यों परेशान है? ये परेशानी इसलिए है ना, कई काम ऐसे हो रहे हैं अंधेरे में। कोई जैसे हम यूपी जाते थे या बिहार जाते थे, तो हमें क्या लगता था कई बार कि हमें 16 घंटा लग जाता था, 16 घंटा 12 घंटा भी लग जाता। आज पता ही नहीं लगता, सोए रहते हैं, सवेरे 4 बजे हम घर पहुंच जाते हैं। हम घर रात में कहाँ जाएंगे? अब इतनी सुविधा हो गई कि 4 बजे बैटरी रिक्शा वाला घर के सामने खड़ा हुआ है। ये दिक्कत है लोगों को कि मोदी जी ने ये क्यों कर दिया, सड़कें का निर्माण क्यों करवा दिया, और लाइट का सुविधा क्यों करवा दिया। मतलब ये परेशानी है लोगों को। जैसा देश भिखारी था, आतंकवादी आ रहे थे, चीथड़े उड़ा के चले जा रहे थे, उस तीसरे को वही चीज ठीक था कि आओ और मार के जाओ, उसके बाद क्या नाम है, मतलब सवाल मत पूछो ना जवाब दो उनको। ये चीज होता है। कई लोग बोल रहे हैं कि झुग्गियों के अंदर इन लोगों ने वोट भी दिया था सरकार को, अब बिल्डिंग तोड़ी, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, तो क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, वोट किसको दिया था? सरकार को। हाँ, कौन सी सरकार को दिया था, और किस सरकार ने उन झुग्गियों वालों को इस्तेमाल किया था? आपको मालूम है, झुग्गी वाले जितने भी थे, सबको एक के साथ एक फ्री करके, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया। आज तक वो अपनी पति ढूंढ रही है। बोला कैसे मरा? बोला केजरीवाल पी के मरा, केजरीवाल वाला पी के मरा।